आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी और मुनसिफ टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंची है पुंछ के दूर दराज इलाका बांडी कामा खान में, जो पंचायत चकराड़ा में आती है। और खास करके देखा जाए तो तकरीबन 3 किलोमीटर ये एरिया जिस तरीके से साथरा से लेकर बांडी कामा खान तक, यहाँ पे लोगों को बुनियादी सहूलियात का काफ़ी फुकदान है। यहाँ पे अवाम को सड़क जैसी सहूलियात ना होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अवाम ने यहाँ की जिला इंतजामिया और खासकर जो साबिक सियासी रहनुमा रहे हैं उन तक अपने मसाइल को हल करवाने के लिए काफ़ी पुरजोर अपील की, लेकिन किसी ने भी आज तक इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है। चलिए यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शमीम अहमद है। जी। मैं यहाँ का पुश्तनी बाशिंदा हूँ। अरसा 70 साल हो गए हैं हमें यहाँ रहते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के चले गए और अब हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ चल रही है। तो मैं यहाँ का रहने वाला एक आम आदमी हूँ। मेरी मुनसिफ टीवी की और जनाब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आप यहाँ इस दूर-दराज़ इलाके में आए। हम जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं या तो वो नशर ही नहीं होती है, वो रास्ते ही में कहीं गायब हो जाती है या आला हुकाम तक नहीं पहुँचती है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इस दूर-दराज़ इलाके में इस बारिश के चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। आपने खुद ही यहाँ हालत देखी थी, हम क्या बताएँ कि हम किस हालात से गुज़र रहे हैं। आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट दावे कर रही है डिजिटल इंडिया का, जबकि हम लोग जो हैं वो 70 साल, जैसे हिंदुस्तान 70 साल हो गए आज़ाद हुए, हम आज भी उसी सन 47 के दौर से गुज़र रहे हैं। हमारे हालात आपकी नज़र हैं। हमारे गाँव में 2 रोडें हैं। मैं लवर बांडी कमा खान, मेरे 2 किलोमीटर रोड जो जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ एक फंक्शन था, एक बच्ची की शादी थी, वहाँ हम आए। खुदा की कसम करके कहते हैं कि हम गाड़ियों को धक्का लगा के भी यहाँ गाड़ियाँ नहीं चढ़ सकी। तो आप देखें इस दौर में, डिजिटल इंडिया के दौर में, अगर हम सड़कों से महरूम हैं तो फिर हुकूमत के जो दावे हैं, इसका मतलब है वो कहीं न कहीं ग्राउंड पे कोई लेवल का काम नहीं हो रहा है। बाकी रही बात यहाँ की आम लोगों से आप पूछिए, हमारी इतनी मुश्किलात है, खस्ता हालत है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं इस हालिया दिनों की बारिश से मुतासर होकर घरों में बैठे हैं, जबकि रास्ता ही चलने के लिए नहीं है। रास्ते में स्लाइडिंग्स, नालियाँ हैं ही नहीं रोडों के अंदर। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके इस मुनसिफ चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, जनाब गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि खुदारा आप इन गरीब लोगों के लिए आने वाले वक्त में काम करें, ताकि लोग बुनियादी सहूलियात से, जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, हम इन तमाम चीज़ों से महरूम हैं। ये जिस तरीके से आज हमने देखा और आपने भी बताया कि यहाँ पे एक फंक्शन था और उसके लिए जो मेहमान बाहर से आ रहे थे और उन्हें वहां से आने में बड़ी दिक्कत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, यानी कहीं ना कहीं जो है अगर इस दौरान में कोई बीमार हो जाता है तो उसको भी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए काफी दिक्कत और दुश्वारियां रहती है। क्या लगता है आपको इस बार असेंबली इंतखाबात के बाद क्या ये हालात सुधर पाएंगे? तकरीबन 10 साल बाद यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी मुश्किल से असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो 10 साल में ये लोग गवाह हैं। आपने भी ग्राउंड पे देखा होगा कि बुनियादी सतह पे ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। अब अवाम उम्मीद करती है आने वाली सरकार से, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बने, वो लोगों के मसाइल हल करे। आज भी यहाँ रीछ और जंगली जानवर जो हैं वो बड़े पैमाने पे यहाँ गाँव में पाए जाते हैं। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट रोडों की हालत जो है, बुनियादी चीज़ों पे तवज्जो दे। और आने वक़्त में मैं लीडर साहिबान से भी गुज़ारिश करता हूँ, वो ख्वाह किसी पार्टी का हो, लीडर हो, वो गाँव में आएँ और खुदारा झूठे वादे ना करें। वो वादे करें जिसका अवाम को फ़ायदा हो और अवाम दिल खोल के। अब तो लोगों का जमहूरियत से जनाब अली ये भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे काम नहीं होते हैं तो वोट देने का फ़ायदा क्या है। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप वोट डालें, डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालें। जिस तरीके से इलाके की तामीर और तरक्की तो बहुत दूर की बात है, आवाम को बुनियादी सहूलियात तक का फुकदान यहाँ पे आज तक झेलना पड़ रहा है। आखिर क्या वजूहत है कि जितने भी सियासी रहनुमा हैं या जितने भी जो मुंतखब शुदा उम्मीदवार हैं वो जब कामयाब हो जाते हैं तो आवाम को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, उनके जितने भी मसाइल हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर क्या वजूहत है? जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है आप यहीं के रहने और वाले मैं और बांडी कमा खान जी। गांव का रहने वाला हूं। जी। और हमारी 2 रोडें ये निकली थी। पहले इस गांव में कोई रोड नहीं थी। तकरीबन 10-12 साल हो गए 2 रोडें निकली थी, एक अपर एक लोअर। नाम तो पड़ गया, एक अपर एक लोअर है, लेकिन इसमें घोड़े चलने की भी कोई गुंजाइश नहीं इस रोड मारी में। इसकी खस्ता हालत है इसकी। और आज एक फंक्शन था हमारे गाँव में, एक बारात ही समझो आ रही थी, तो वो गाड़ी उनकी रास्ते में रुक के थे, उनको धक्का शक्का दे रहे। वो भी जब लास्ट मीटिंग में फंस गए तो उसके बाद उनका आना भी वहाँ बहुत मुश्किल हो गया। तो हमारे ये रशीद भाई और हमारे सिरपंच पीर शमीम साहब हैं, जो इन्होंने कहा वही मैं भी कहता हूँ कि हमारी रोडों की तरफ तवज्जो दी जाए। और ये खस्ता हालत हमारे गांव की जो है, ऐसी किसी गांव की और नहीं है।
तो बैक टू ये- विलेज के जो प्रोग्राम रहे हैं या उसी के साथ साथ देखा जाए डीडीसी जो इंतखाबात यानी इलेक्शन करवाए गए थे, तब भी जो ये कहा गया था कि जमीनी सतह पर जो पहुंचकर लोगों के काम किए जाएंगे, किस हद तक काम यहाँ पे हो पाए? उन्होंने तो जुबानी दावे बहुत किए, लेकिन जमीन पर कुछ काम नहीं मारा हुआ। एक काम भी जमीन पर हमारा नहीं हुआ जो हमारे सामने इस वक्त होता। बैक टू विलेज का नाम था, सुना नाम हमने, लेकिन काम कुछ नहीं देखा। आज तक यहाँ पे कोई सियासी रहनुमा या जितने भी चुनिंदा जो आपके नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं कभी? इलेक्शन के दौरान आते हैं, लेकिन उसके बाद हम भी गवार नहीं सोचते कि कहाँ ये रहते हैं, इनका घर का नहीं पता कहाँ रहते हैं। इलेक्शन के दौरान सब मिलते हैं हमें। जी। आपके बच्चे स्कूल अपनी तालीम हासिल करने के लिए किस तरीके से जाते हैं, और उसी के साथ साथ अगर कोई बीमार हो जाए अचानक उसको अस्पताल की तरफ ले जाना पड़े तो क्या करते हैं आप? ये ऐसा मसला है कि हमारे बच्चे अगर साथरा स्कूल में जाते हैं तो उनको 2-2.5 घंटे का रास्ते में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। आज तो रीछ और वो दूसरे जंगली और जानवर हैं, जिनकी वजह से बच्चे घरों में गैर हाजिरी स्कूल की कर रहे हैं, घरों में रुके हैं, तो घर से निकलना भी दुश्वार है बच्चों का। मुनसिफ टीवी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत हमारे साथ ये तावन किया और आप आए दूर दराज से चल के, तो ये बहुत दूर दराज इलाका है हमारा, यहाँ आना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ नहीं यहाँ चल सकता। तो इसलिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि हमारी बात कहीं ऊपर पहुँचाएँ और हमारा ये रोडों का मसला, 2 रोडें हैं हमारी जो खस्ता हालत में है, दोनों रोडें। तो यहाँ से 600 रुपये लेता है 2 किलोमीटर का, तो वो गरीब आदमी दे भी नहीं सकता। तो इसलिए आप इस रोडों की हालत का आगे किसी के सामने ये हमारी बात पहुँचाएँ ताकि हमारा भी कोई हाल निकले। रशीद साहब, आखिर में एक बात जरूर जानना चाहूंगा, जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है और कंपेनिंग भी चल रही है, हर जो उम्मीदवार जो अपना नामजदगी फॉर्म भर रहा है वो हर मुकाम तक पहुंचकर, हर आवाम के पास पहुंचकर अपने मंशूर बता रहा है, क्या रुझान रहेगा आपका? किस तरीके से किस उम्मीदवार को आप चुनेंगे जिसको आप अपना वोट देंगे, क्योंकि वोट देना आपका हक है? हम उस उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारे इस रोडों का पहले वादा करेगा हम रोड देंगे। ऐसा ना हो कि हमें बाद में शक्ल भी ना दिखाए वो, तो हम उसी को वोट देंगे जो हमारे साथ वादा करके जाएगा इन रोडों को हल करेंगे। कि यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पे सड़क की खस्ता हाली से यहाँ की आवाम दिन ब दिन एक घुटन जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, लेकिन जिला इंतजामिया और जितने भी सियासी रहनुमा है किसी की भी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ की आवाम को झेलना पड़ रहा है। तो आज की मुनसिफ टीवी की इस खसूसी पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।